वैसे तो भोपाल में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं, लेकिन आज हम भोपाल के उस जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं जहां से पूरे भोपाल का व्यू नजर आता है। और इस जगह के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और इस जगह का नाम है मनवा भान टेकरी। तो अभी हम लोग है ना मनवा भान टेकरी के एंट्री गेट पर है और ये फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो उसका नाम उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो अभी ऊपर चलते हैं। वैसे हम लोग सिटी बस से उधर उतरे थे तो थोड़ा सा पैदल यहाँ तक आने के लिए चलना पड़ता है और उसके बाद यहाँ आना पड़ता है। तो चलो अब एंटर करते हैं। Let's go। ये जगह भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप यहाँ पर सिटी बस से भी इजीली आ सकते हैं। मनवा भान की टेकरी के ऊपरी सिरे तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला है सड़क मार्ग जिससे कि हम लोग गए थे और दूसरा है रोपवे। अगर आपकी एज 6 साल से ज्यादा है तो आपको पहाड़ी के ऊपर तक जाने के लिए पर पर्सन 90 रुपीज लगेंगे। वहीं अगर आपके साथ कोई 4 से 6 साल के बीच का कोई बच्चा है तो उसके लिए आपको 60 रुपए लगेंगे। साथ ही यहाँ आपको रास्ते के आसपास छोटी मोटी दुकानें भी देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप नीचे से कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऊपर जाते समय हम लोगों को रास्ते में शिव जी का एक मंदिर भी मिला, लेकिन वो उस टाइम बंद था। लेकिन जब हम लोग शाम को पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तब ये मंदिर खुल गया था। तो अभी यहाँ ऊपर तक जाने का रास्ता है ना थोड़ा स्लोप टाइप में है, तो पैदल चलते हैं ना तो थक जाते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में अगर आ सकते हो तो आ जाना, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप रोप वे से भी आ सकते हो। वैसे हमारे पास तो नहीं है, अभी पैदल ही जा रहे हैं। वैसे पूरे रास्ते में मैं और मेरा दोस्त ही थे जो कि पैदल जा रहे थे और बाकी लोग अपनी गाड़ियों से ऊपर जा रहे थे या फिर रोपवे से। तो इस तरह घुमावदार रास्ते को पार करते हुए फाइनली हम भी पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच गए। और वहां पर हमें सबसे पहले जैन मंदिर दिखा और वहां पर सामने गेट के ऊपर महावीर गिरी लिखा था, क्योंकि इस पहाड़ी का नाम अब मनवा भान टेकरी से महावीर गिरी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग इसे मनवा भान की टेकरी के नाम से ही जानते हैं। इसके थोड़ा सा आगे जाने पर मंदिर के सामने पार्किंग के लिए जगह है, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो। पहाड़ी के ऊपर मंदिर के बाजू में एक प्यारा सा गार्डन भी है। ये है गार्डन। यहाँ पर ऊपर आने पर सबसे पहले यहाँ पर एक गार्डन मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो नंदो अभी झूलने वाला है। चल नंदो झूल। ये फिसल रहा है। हाँ, जिसमें कि हम लोगों ने खूब एंजॉय भी किया। यहाँ पर गार्डन में आपको एक कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी और जैसे ही कोई गार्डन में एंटर करता है कैंटीन वाले अपना मेन्यू कार्ड लेकर उनके पास दौड़ कर आ जाते हैं। वैसे तो हमने इस कैंटीन से कुछ नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है। really? इसके बाद हम थोड़ी देर गार्डन घूमने लगे और यहाँ पर गार्डन में है ना आपको ऐसे बैठने के लिए भी मिल जाएंगे। नंदो बैठ भी गया। लकड़ी के बने हैं नंदो, काय के? हाँ, सीमेंट के बने हैं ये अच्छा लग रहा है बैठने पे। ये साइड में भी है 2-4 ऐसे मतलब बनाए गए हैं कि ये लकड़ी के है, वैसे दिख रहे हैं ये। साथ ही आपको गार्डन के नीचे पत्थर ही पत्थर देखने के लिए मिल जाते हैं और ये पहाड़ी एयरपोर्ट रोड के पास में ही है, इसलिए यहाँ से आपको ढेर सारे प्लेन भी उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये वो प्लेस है जहाँ से उधर का पूरा भोपाल का व्यू दिखने लग जाता है। यहाँ पर ये बिल्डिंग्स और पीछे जो हरा हरा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नंदू तो यहाँ पर आके फोटो जी खिंचवाने लगती है। अच्छी वाली जगह है नंदू। और यहाँ पर पत्थर वगैरह भी है नीचे। जाएगा यहाँ से क्या सब कुछ दिख जाएगा यहाँ से। हाँ, भोपाल का पूरा व्यू दिखता है यहाँ किसी से। को देखना है तो आ जाना। अभी तो हम लोग यहाँ पर फोटोज खींचते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे। इसके बाद हम लोग गार्डन के दूसरी तरफ चले गए और यहाँ से आपको बड़े तालाब का बड़ा ही शानदार नजारा देखने को मिलता है। तो अभी हम लोगों ने गार्डन घूम लिया है, अब हम लोग वापस उस साइड मंदिर देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद पहले हम लोग मंदिर नहीं गए बल्कि हम लोग सनसेट का व्यू देखने के लिए दूसरी तरफ चले गए। उधर जाने के बाद सबसे पहले मैंने थोड़ा पहाड़ी के ऊपर से शाम के नजारे का थोड़ा सा मजा लिया और उसके बाद फाइनली हम लोग उस जगह पर गए जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर गुटरगु वेब सीरीज की शूटिंग हुई थी और यहाँ से सनसेट के नजारे को देखने का मजा ही अलग होता है। तो अभी मैं यहाँ पर अब ये वाली जगह पर फोटो खींचने वाला हूँ इन लोगों लवर्स के नाम के साथ। यहाँ पर आ रहे पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन ये तो लगता है जो भी कपल्स यहाँ पर आते हैं, ऊपर भी हमने बहुत सारे लड़की और लड़कियों को देखे थे, वो लोग यहाँ पर नाम गोद के जाते हैं उनका यहाँ पर, है ना। चल अब फोटो खींच लेते। तब यहाँ से हम लोगों ने सब लोगों ने
सब नंदू और मैंने फोटोज खिंचवा लिए। अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए और वहाँ से जाते समय हमें एक छोटा सा पपी भी मिला था। वैसे हम लोग यहाँ पर जिस दिन गए थे उस दिन हमें यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे डॉगीज भी देखने को मिले थे। तो अभी हम लोग मंदिर के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल यहीं पर उतारे। तो हमने अभी इस साइड जूते चप्पल उतार दिया और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन के लिए गए। मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं जिसमें से बीच वाली महावीर जी की मूर्ति बड़ी है। हम लोग मंदिर से दर्शन वगैरह करके आ गए और अंदर का फुटेज इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंदर फोटो वगैरह खींचना मना है। तो अगर आप भी आओ तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग एक जगह पर गए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। अभी हम लोग है ना इधर खाना खाने के लिए आए हैं। इधर शांत प्लेस है, नहीं तो उधर तो बाकी सब लोग लड़कियों को लेके बैठे हैं यार। तो ये खाना है, अब हम लोग यहाँ पर खाते हैं क्योंकि कैंटीन का शायद महंगा होगा। और वहाँ पर अगर गार्डन में जाते हैं ना तो वो वहाँ से वो मेनू कार्ड सबको देने लग जाता है कि आपको कुछ लेना है क्या। लेकिन हमारे पास अपने पास उतने बजट नहीं है, हमारे पास हाँ हमारा उतना बजट नहीं पहले है। प्लान करके आए थे तो हम लोगों ने खाना रूम से बना के आए हैं, तो पहले खा लेते हैं खाना। तब तक मैं आपको इस पहाड़ की कहानी सुना देता हूँ किसका नाम मनुभावन टेकरी कैसे पड़ा। मनुभावन राजा भोज का एक दरबारी था जो विभिन्न प्रकार के हाव भाव और वेश बदलकर उनका मनोरंजन किया करता था। लेकिन बाद में उसने अपना ये स्वभाव त्याग दिया और भगवत सिद्धि में लीन हो गया और यही आगे चलकर ऋषि मानतुंगाचार्य कहलाए और उन्हीं के नाम पर इस टेकरी का नाम मनुभावन टेकरी पड़ गया। A few moments later. खाना खाने के बाद जब हम लोग वापस पार्किंग वाली जगह की तरफ जा रहे थे तब हमें एक साइड में एक छोटी सी व्हाइट कलर की बहुत ही प्यारी कैट भी दिखी थी जिसको कि मेरा दोस्त नंदू छोटा सा शेर बोल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तो अब अभी ऊपर के है ना सभी जगहों के हम लोगों ने दर्शन कर लिए मंदिर वगैरह के, और जो जो थी यहाँ पर घूमने लायक जगह वो सब हम लोग घूम लिए है। साइड हो जा, आ रहा नहीं आ रहा, हम नहीं आ रहे, नहीं 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 नहीं। और अभी हम लोग इधर से पैदल ही जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया पूछ रहे थे कि चलेंगे कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग पैसे नहीं है अभी। ऐसे यहाँ पर है ना मैंने देखा कि बहुत सारे है ना छोटे छोटे डॉग्स है। वैसे यहाँ पर पैदल चढ़ना जितना मुश्किल था उतना ही इजी यहाँ से उतरना था, लेकिन फिर भी नीचे उतरते समय हम लोग थोड़ा सा थक गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ घूमने में हमको मजा तो बहुत आया। मजा आया। ऐसे जब हम लोग इस साइड आ रहे थे इधर तो ये वाले मंदिर बंद थे, लेकिन अभी शाम हो गई है तो ओपन हो गए हैं। शायद 4 बजे के बाद ओपन होते हैं ना। तो ओवरऑल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद कि अगर आप अपने दोस्त हो या फिर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते हो तो आ जाना, और अगर पिकनिक टाइप अगर मनाने के लिए भी आ रहे हो तो आ सकते हो। बाकी घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और ख़ासकर अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो और फैमिली के साथ आ रहे हो तो। बाकी अगर आपकी मर्जी अगर आप कपल्स हो, दिखाया भी था मैंने, अगर वो ज़्यादातर यहाँ पर लड़कियाँ देख रहे थे उधर पीछे साइड में क्योंकि उनको प्राइवेसी भी मिल जाती है यहाँ पर। तो अगर आप आना चाहते हो तो एक बार तो, अगर आप भोपाल आते हो तो यहाँ पर एक बार तो ज़रूर घूमना, क्योंकि अच्छा प्लेस है देखने लायक का। हाँ बहुत ही वैसे। शांत वातावरण है ना, और यहाँ पर छोटे छोटे डॉगीज हैं। हाँ तो अभी तो शाम हो गई है और हम लोग सनसेट देखने के लिए आए थे और सनसेट देख भी लिए। तो अगर आप कभी भी आते हो तो यहाँ पर सुबह के टाइम आना या फिर शाम के टाइम आना, क्योंकि सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको ये प्लेस कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और भोपाल में मुझे और कौन कौन सी प्लेस पे घूमने के लिए जाना चाहिए और आप कहाँ का ब्लॉग देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में थोड़ी नई मस्ती के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे और भी ब्लॉग्स को देखो और एंजॉय करो।